भैया आप क्या कर रहे हो और इसमें क्या देख रहे हो? मैं प्रकृति में छिपी गणित को देख रहा हूँ। गणित? वो भी फूलों और पत्तों में? क्या मजाक कर रहे हो भैया? नहीं अमन, सच में। देखो, फूलों की पंखुड़ियों की संख्या, पत्तियों के बीच का कोण, सब में गणित छिपा है। इसमें क्या खास है भैया? बहुत खास। लाओ कॉपी और पेन, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो अमन देखो, ये एक सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस का जो पहला नंबर है वो है 0, इसका अगला नंबर है 1, फिर अगला नंबर है 1, फिर अगला नंबर है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8। क्या तुम इस सीक्वेंस के पैटर्न को देखकर बता सकते हो कि अगला नंबर क्या होगा? भैया इसमें तो हर अगली संख्या पिछली दो संख्याओं को जोड़कर बन रही है, तो अगली संख्या होगी 5 + 8 = 13। बिल्कुल सही अमन। और इस सीक्वेंस को कहते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। वैसे तो इस सीक्वेंस का नाम ग्रेट मैथमेटिशियन फिबोनाची के नाम पर दिया गया, लेकिन उन्होंने खुद इसका पूरा क्रेडिट भारतीय मैथमेटिशियन को दिया। उनका कहना था कि इस सीक्वेंस की जड़ें भारत में ही हैं। अच्छा, भारत में? हाँ, भारत के आचार्य पिंगल ने इसकी चर्चा छंद शास्त्र में की थी और आचार्य हेमचंद्र ने इसे विस्तार से समझाया था, इसलिए इसे हेमचंद्र सीक्वेंस भी कहते हैं। इस सीक्वेंस की एक और खास बात है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो बड़ी वाली संख्या का पिछली वाली संख्या के साथ रेशियो 1.618 होता है, जिसे कहते हैं गोल्डन रेशियो। चलो अब फूल और पत्तियों को देखते हैं। देखो अमन, इस फूल को देखो, इसमें पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। और 5 एक फाइबोनाची नंबर है। अब यहाँ देखो, इसमें पंखुड़ियों की संख्या को गिनो। 1, 2, 3। 3 भी फाइबोनाची नंबर है। अब देखो इन दो पत्तियों के बीच का कोण, ये लगभग 137.5 डिग्री है। पूरा घेरा 360 डिग्री का होता है, तो दूसरे हिस्से का कोण 222.5 डिग्री होगा और इन दोनों का अनुपात 1.618 के करीब है, जो कि गोल्डन रेशियो है। और इस 137.5 डिग्री को कहते हैं गोल्डन एंगल। और जानते हो, सूरजमुखी के फूल में जो घुमावदार पैटर्न होते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, उनकी भी संख्या फाइबोनाची संख्या होती है। मतलब भैया फूल और पत्ते सब में गणित है? बिल्कुल अमन, गणित सिर्फ किताबों में ही नहीं, ये तो पूरी प्रकृति में बसा हुआ है।